मैं हूँ आपके सामने रचना कुमारी। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेक्निकल की तैयारी करते हैं, जैसे कि डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, रेलवे। तो जैसे फिटर टर्नर की एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको उनको बताने वाली हूँ। इनमें से 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। तो गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है, यानी पर्सनल सेफ्टी कौन सी होती है। तो नंबर 1 हमारी, अगर हम बात करें चारों ऑप्शन में से, तो हम बात करें पहला ऑप्शन हमारा ये कहता है कि मशीन को साफ रखें। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि अपने काम पर ध्यान दो। तीसरा ऑप्शन कहता है गैंगवे और फर्श को साफ रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये वैसे अगर थोड़ा थोड़ा माना जाए तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, पर बट अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा दूसरा सही है, वी आंसर उसको वो कर सकते हैं, ये करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? देखिए, मान के चलिए अपने काम पर ध्यान दो। अगर हम अपने काम पर ध्यान दें, सपोज़ कीजिए हम किसी वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपने काम पर ध्यान देंगे तो हम इन चीज़ों को भी फॉलो करते रहेंगे। जैसे कि हम मशीन को साफ़ रखेंगे, अपने काम पर ध्यान है तो गैंगवे फर्श को भी साफ़ रखेंगे, अपने काम पर ध्यान है। टूल्स को हम किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखेंगे जिससे हमारी अनसुरक्षा हो। ओके, तो नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर है आपका दूसरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दूसरा ऑप्शन है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। यानी ये प्रतीक है, ठीक है, सिंबल है, और इसका मतलब नाम बताने कि ये किसको डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें ए आंसर है, ये स्टॉप को डिनोट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी स्टॉप की जगह पे ये बना हुआ होगा, कभी भी आप देखना कहीं पर भी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को अगर हम क्लासिफाइड करें किया जाए तो हमारा कौन सी उसमें आता है। तो नंबर 1 हम बात करें तीसरा क्वेश्चन का, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्लास बी। मान के चलिए लिक्विड, यानी ज्वलनशील लिक्विड बोला है इसने। यानी आपको भी पता होगा कि हमारे जो फायर होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, अगर हम बात करें तो नंबर 1 हमारा अगर बात करें तो ए के अकॉर्डिंग भी होता है, बी सी डी भी होता है। ठीक है, तो आपको अगर मैं चारों के बारे में बताऊंगी तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी इनकी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, थोड़ा थोड़ा मैं बता सकती हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका बात करें तो इसमें क्या है, हमारा बी है, यानी क्लास बी में हमारी लिक्विड में होती है हमारी, जैसे मान के चलिए डीजल पेट्रोल के अकॉर्डिंग हमारी जो आगे लगती है वो बी क्लास में आती है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है। तो हमारा क्या होता है, पहला आंसर होता है फर्स्ट एड। ठीक है, आपको भी पता है फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड हम उसे कहते हैं जिसमें हम, जैसे मान के चलिए अचानक से हमारी कोई दुर्घटना हो जाती है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, कोई बंदोबस्त होने से पहले, उसको इलाज होने से पहले थोड़ी देर के लिए आराम दिया जाए, दैट इज हम उसे प्राथमिक चिकित्सक बोलते हैं, यानी फर्स्ट एड बोलते हैं फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। आपको ये दिख रहा होगा कि आपका पांचवा क्वेश्चन मैं आपको देखिए इसे ले जा रही हूँ, यानी आपका क्या है, ये अनगार्डेड। ठीक है, अनगार्डेड है। ठीक है, उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, लकड़ी, अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। यानी ये पूछना चाह रहा है कि अगर वह कौन सी आग है जिसमें हमारी लकड़ी, कागज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो आग लगती है वो कौन सी क्लास में आती है। तो नंबर 1 हमारी क्या होती है, पहला ए क्लास में हमारी क्या होती है, लकड़ी, अग्नि, कागज़, जो भी है लकड़ियों से लगी, यानी इजीली जो लगने वाली जो आगे होती है वो हमारी ए में आती है। जैसे लकड़ी में इजी जल्दी लग जाती है, कागज़ को आप जला के देखना तो बहुत जल्दी लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि बी की बात करें तो बी का आपको बता दिया, लिक्विड फॉर्म में होती है ये आग, डीजल पेट्रोल में। ठीक है, वैसे ही हम सातवें क्वेश्चन की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरो डिफ्लोरेट मैथीन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। देखो, हमारा जो हेलोजन एक्सक्यूटर वे होता है ना, ये इसमें क्या होता है, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपका ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो, ये दोनों आपके क्या होते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, हेलोजन में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा।
कौन सा, अब 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा मैकेनिक व्यवसाय खतरों के अंतर्गत आता है। यानी आपका मैकेनिकल के अंडर कौन सा वो आता है, तो अनगार्डेड मशीनरी होती है। आपको भी पता है मैकेनिकल लाइन में हमारी मशीन होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे होते हैं, पर जैसे मशीन भी होती है। तो अनगार्डेड हमको मैकेनिकल में किसके अकॉर्डिंग हो सकती है दुर्घटना, आपको क्या हो सकती है, आपको मशीनरी के अकॉर्डिंग, यानी अनगार्डेड मशीन, यानी डी आंसर इसमें करेक्ट आंसर है। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें, यानी रक्तस्राव बोलते हैं इसको। यानी मान के चलिए कोई व्यक्ति के एक्सीडेंट हो गया वर्कशॉप में वर्क करते समय, ठीक है, तो टेक्निकल है तो इजीली टेक्निकल में ही होगा ना, बाहर थोड़ा होगा। अगर बाहर भी हो गया चलो बाई चांस, ये बस उसके बारे में ही है, ठीक है, तो सेफ्टी और में ही वो होता है, ठीक है, फर्स्ट एड वगैरह। तो उसमें क्या है, हम जब घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके, ये क्वेश्चन वाला है। जब मान के चलिए कोई व्यक्ति है वो घायल हो गया, उसकी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसको कैसे रोके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बनाए रखना है उस पर, ठीक है। यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने मतलब इसमें है प्रेशर बना के रखना है। यानी आपको क्या करना है, घाव पर दबाव दे, यानी जितना हो सके दबा के रखे, ठीक है। तो दबाने से क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये आपको ये एक मैन दिख रहा है, इस पे चल रहा है ना, सड़क पे चल रहा है। तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, दैट इज इस नेम ऑफ साइन, ठीक है। तो इसका मतलब है पैदल चलने वाला मार्ग है, यानी ये मार्ग है, सड़क है, दिख रही है आपको, और ये खुद चल रहा है, तो पैदल चलने वाला मार्ग है ये ऑब्वियसली, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन है, आग लगने के 3 कारक क्या है। यानी आपको ये पूछ रहा है कि आपकी जो फायर लगती है वो किन किन वैसे 3 कारक होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आग लगती है, वो कौन से कारक है। तो आपका सबसे पहले आपको पता भी है, ईंधन एंड फ्यूल होता है, ऊष्मा से हीट होती है, और ऑक्सीजन से आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो यानी जब हमारा फ्यूल जलता है तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने का क्या होता है, अगर ऑक्सीजन, हवा चल रही है, ऑक्सीजन है उसमें, तो हमारा क्या होगा, फैलने का कारण होगा। आप याद से फायर में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, सेफ्टी में दे रखा है फायर की में, ठीक है, कि सेफ्टी या फायर के चैप्टर में आपको मिल जाएगा गाइस, कि आपको उसमें दे रखा होगा कि आग लग जाए कहीं पर भी तो आपको क्या करना चाहिए, खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसी के कारण हम अगर क्या होती है, ये हमारी गैस, हमारी फायर लगता है, ठीक है। हमारा 12वां क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन आवर की अवधि क्या कहा जाता है। यानी आपको गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हमारा करेक्ट आंसर है ए, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यानी घटना के बाद के पहले पूछा है 30 मिनट, ठीक है, वो हमारे लिए गोल्डन चांस होता है, गोल्डन आवर्स होता है, गोल्डन समय होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं 13वां क्वेश्चन है आपका, इसमें देखेंगे कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होता है। यानी आपको मान के चलिए आपको किसी भी वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हैं टेक्निकल लाइन में, तो आपको वह कौन सी लोकेशन, दैट इज हम बोलते हैं ना, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होता है। यानी जिस लोकेशन पर हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे हम किसी एक्सीडेंट के शिकार ना हो, तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या मतलब पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए, क्या कोशिश होनी चाहिए हमारी, क्या सोच होनी चाहिए, क्या हमारी हमारी तकनीकें होनी चाहिए, ठीक है, क्या हमारे रूल्स होने चाहिए, ठीक है, हमें जो फॉलो करने चाहिए, ठीक है, हमें जो वो निभाने चाहिए। तो दैट इज़ हमारा क्या होता है कि कार्यस्थल दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि सी, हमारा सी करेक्ट आंसर है। कैसे सी करेक्ट आंसर है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। मान के चलिए आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे आप क्या क्या है, सेफ्टी के रूल्स बनाए गए हैं, कि जैसे मान के चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप वर्क कर रहे हैं, जैसे फिटर में होता है, छोटे छोटे जॉब बनते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हमारा, कि जब हम हेक्सा से कटिंग करते थे, मान के चलिए हम वी ग्रुप किसी जॉब में निकालना चाहते हैं, तो हम हेक्सा के अकॉर्डिंग उसका वी ग्रुप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो वी ग्रुप जो निकाला उससे जो एक्सेस मटेरियल निकला है, जो वी ग्रुप का वी शेप का थोड़ा बाहर निकला होगा, ठीक है, तो उसको आपस में ना फेंके, दैट इज आपस में ना फेंके। और हमारे लिए सेफ्टी रूल्स बनाया गया कि वर्क करते समय आपस में एक दूसरे पर चिप्स नहीं फेंकनी चाहिए, चिप्स के टुकड़े नहीं फेंकनी चाहिए। या हम मशीन पर वर्क कर रहे हैं तो मशीन पर वर्क करते समय हमको किसी से बात नहीं
करनी चाहिए और अपने वर्क पर ध्यान देना चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना। और चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ऐसी ये सेफ्टी दे रखी होती है ना। तो अगर हमारा उस जो लिख रही हैं, जो हमको बताई गई हैं, उनका हम पालन करेंगे तो उससे क्या, हमारा सुरक्षा सावधानी का पहला कदम पालन कर रहे हैं हम, है ना। जब तो दुर्घटना नहीं होगी ना, हम कर रहे हैं पहला कदम, तो हमारा सी करेक्ट आंसर है। मैं चारों को पढ़ के बता सकती हूँ। सुरक्षा उपकरण को पहनकर, दूसरी बात चीज़ों को अपने तरीके से करना, और चौथा है आपका अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास साथ चीज़ें रखना, यानी अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। जैसे आपको पता होगा कि इसमें पहला ऑप्शन है सुरक्षा उपकरण पहन। अब मान के चलिए आपने सुरक्षा उपकरण पहन लिया, चीज़ों को अपने तरीके से रख दिया कि आपको कहाँ रखनी कहाँ नहीं रखनी, और अत्यधिक कुशल काम करने से के अभ्यास के साथ चीज़ें करना, यानी मान के चलो आपकी बहुत सारा आपको हैबिट है या आपको बहुत सारा स्किल आता है और आप उसके साथ भी कर रहे हैं, और आपको जो रूल्स रेगुलेशन बना है उनका हम फॉलो नहीं कर रहे, तो वो कहाँ का मतलब कहाँ का रूल्स है कि आप दुर्घटना से बच जाएंगे। जैसे मान के चलो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपने सही सही जगह पे आपकी सारे इंस्ट्रूमेंट टूल वगैरह रख दिए हैं, ठीक है, और आप अत्यधिक कुछ मतलब आपके पास बहुत स्किल है, ठीक है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना स्किल है, आप कौन सी चीज़ को कहाँ रख रहे हैं और क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे। अगर आपने वहाँ पे सुरक्षा सावधानी बनाई है, सेफ्टी वहाँ पे रखी है, उन सेफ्टियों का पालन करेंगे तो आपको दुर्घटना नहीं होगी, एक्सीडेंट होने का रीज़न नहीं होगा, कारण नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको 14वां क्वेश्चन बताती हूँ, है ना। तो ये प्रतीक क्या है, क्या दर्शाता है ये प्रतीक, आपको दें तो ये प्रतीक आपको रास्ता दें दर्शाता है, ठीक है, ना कि रुके, रास्ता दें, यानी रास्ता दें, ठीक है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड होना चाहिए। यानी आपको पता होगा कि जैसे होता है ना, बेकार कागज़ के लिए मान के चलो डिब्बे का कलर कोड क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो बेकार कागज़ के लिए हम नीला, ब्लू, ब्लू माने नीला होता है, तो उसका ही हम यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम बात कर सकते हैं, यह रोड साइन किस तरह होना चाहिए, दैट इज हमारा ये है। जैसे मान के चलिए ये ऑप्शन है, 16वां ऑप्शन है आपका, ठीक है। और 16वां ऑप्शन आपका बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका ये रोड साइन किस तरह, मतलब ये जो साइन है आपका, आपको दिखा होगा कि आपको क्या करना है, रोड पे बना हुआ होता है, आपको पता भी होगा, कभी कभी आप देखना, ठीक है। जैसे दिल्ली लिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्या हो, तो ये जो साइन है, ये जो साइन आपका बना है, ये क्या डिनोट करता है, या इन्फॉर्मेशन डिनोट करता है, यानी सूचना का चिन्ह साइन डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद में आपको 16वां क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। मान के चलिए मैंने बताया पहले आपको, ठीक है, तो उसमें क्या था आपको कि जैसे कि बहने वाले यानी लिक्विड फॉर्म में जो आग लगती है, लिक्विड फॉर्म में जो फायर होता है, उसके लिए हम कौन सी अग्निशामक यंत्र का यूज कर सकते हैं। तो आपका इसमें क्या है, आपका करेक्ट आंसर आपका ए है, फॉर्म अग्निशामक यंत्र होगा, फॉर्म अग्निशामक यंत्र होगा, ठीक है, फॉर्म अग्निशामक यंत्र होगा, ठीक है। आपको पता लिक्विड के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि इसमें 18वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि आपकी जैसे कि आपका क्या होता है कि आपका फर्स्ट एड ABC एक वो होती है, ठीक है। तो उसमें ABC में आपका ये दे रखा है कि ए मतलब क्या, मतलब ए का मतलब क्या है, तो एयर वे होता है एक में, मतलब ना अटेंशन होता है, ठीक है, एयर वे होता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गाइस ये बोल रहा है जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, हमारा कंपोजिस्टिंग होता है, ठीक है। उसके अब हम आपका 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें 20वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड, यानी प्लास्टिक का जो कचरा उसके लिए हमका आपका बिल मतलब कोड क्या होना चाहिए। तो प्लास्टिक है तो पीला होना चाहिए, ठीक है। और बेकार कागज़ों के लिए तो ब्लू, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। गाइस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर
मतलब अभी मैं बात करूँ तो ये आपका क्या होता है कि बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, तो ये इन लेवल क्वेश्चनों से बहुत मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, आपको भी पता है कि ठीक है। तो फिटर टर्नर मशीनिस्ट जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी कभी कभी जैसे कि वेल्डर के भी इसमें काम आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी ब्रेंच वाइस वगैरह प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट पढ़ने की ज़रूरत होती है, जरूरी नहीं वेल्डिंग से भी हो, ठीक है। तो आपके वेल्डिंग से भी इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपकी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो आप हम 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज आपको क्या है, फाइल। आप जानते हैं फाइल क्या होती है, आपको एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना होता है, हमको छोटा छोटा जो मटेरियल होता है स्मॉल स्मॉल मटेरियल को हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं इसको, है ना। किसी भी सरफेस को हमको शेप अकॉर्डिंग बहुत से अकॉर्डिंग हमारी फाइल होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ये हमारा नेम पूछा है कि हमारा नेम क्या है, तो आपको भी पता है कि ये जो नेम है ये क्या है। जैसे मान के चलिए मैं आपको बता सकती हूँ, जो आगे का पॉइंट है आपका, आगे का जो भाग है हमारा पॉइंट बोलते हैं जिसको, ऊपर का भाग है फेस बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो अभी जो तीर का निशान बन रहा है, एक्स का जो निशान बन रहा है आपका, इसको हम हील बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं भाई, ठीक है। इसको हम हील बोलते हैं, ठीक। और अगर इसके कॉर्नर की बात करते जो हमारा ये रेडियस से में मुड़ रहा है, इंटरनल थोड़ा रेडियस से में मुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते तो आपका क्या होता, आपका ये वो हो जाता है, यानी शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। और जो हैंडल के अंदर होगा वो टैंग होगा, ठीक है। अब बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो उससे इसकी लेंथ भी वो हो जाती है। तो अगर हम मैं आपके लिए एक फ़ाइल पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो आपको इसमें पूरा क्लैरिफाई कर दूंगी जो भी डाउट है आपके, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं बस, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो गाइस मैं आई होप उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।